उत्तराखंड के नैनीताल के ओकलखांडा ब्लॉक में स्थित है भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर, जहां होती है सभी भक्तों की मुरादें पूरी। जहां सुनते हैं स्वयं भगवान भोले भंडारी। दर्शन कर हो जाएंगे आप भी भाव विभोर। जहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ओकलकांडा ब्लॉक के पशुपतिनाथ शिव मंदिर की, जहां इस शिवरात्रि हजारों भक्तों ने जल चढ़ाया और स्वयंभू शिवलिंग की परिक्रमा कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि यहाँ शिव मंदिर आदि काल से ही स्वयं एक विशाल शिवलिंग के ऊपर स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 60 से 70 फीट है। वहीं ऊंचाई तकरीबन 60 फीट के आसपास है। इस मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहले स्वयंभू शिवलिंग की परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद भक्त करीबन 52 सीढ़ियों को चढ़कर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए ऊपर जाते हैं, वहीं पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि इस शिव मंदिर को पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शिला के उत्तर में मंदिर में जाने के लिए 52 सीढ़ियां बनाई गई हैं तथा पश्चिम में 2 गुफाएं हैं। एक पर बाबा जी का निवास स्थान है और दूसरी गुफा में एक दिव्य छोटा सा मंदिर है। और दक्षिण में अपने आप काले और पीले रंग से यहाँ शिला सजी है और नीचे से ऊपर को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसे यहाँ पर पूजा पाठ करने वाले भक्त बताते हैं। और यदि उत्तर से इस शिला को देखा जाए तो ये अपने आप में एक स्वयंभू शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है। देखिए पूरी रिपोर्ट वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। सर, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं इस समय जो है केदार पस्यां में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक जो प्राचीन कालीन शिव मंदिर है, पशुपतिनाथ या पाषाण लिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी शिला है। ये जैसे मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा रहे हैं उसको कि ये लगभग 50 से 60 फुट तो ऊंची है और ऐसे ही लगभग 70 से 80 फीट तक या 100 फीट तक भी चौड़ी हो सकती है ये शिला। ये प्राचीन है, आदि काल से यहाँ पर है। जो यहाँ पुजारी हैं उनको भी वो भी सीनियर सिटीजन हैं और उनको भी यहाँ के बारे में, जो इसके हिस्ट्री के बारे में, वो उनके कई वो भी कहते हैं कि आदिकाल से ही है। और हमारे पास मेरे पास में पंडित जी हैं और उनसे ही जानते हैं कि इसके बारे में वो क्या जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पंडित जी जो है डिटेल में इसके बारे में बताएं। सर, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश सिंह परगई। सर, आप ये जो विशाल शिला हमारे पीछे है उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, जितने मेरे को जानकारी है जिस हिसाब से, और ये जो है भगवान पशुपतिनाथ जो है के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल से जो है इनका शिव पुराण में भी इनका वर्णन आता है। और जैसे कि कल परसों वहाँ भोलापुर डालकंडा में भागवत हुआ था, उसमें भी श्री मनोज पांडे जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी के द्वारा इनका वर्णन आया था। और उस वर्णन के साथ जो है ये पहले जो है तो ग्राम सभा एक थी, पस्यां ग्राम सभा थी, और उसका एक खंड जो है अब ये कोडार से के नाम से अलग है, लेकिन है एक ही पस्यां कोडार। ग्राम सभा 2 हैं और ये जो है पशुपतिनाथ जो है पाशालिंग के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है हमने और हमारे बूबू जी जो मेरे दादाजी हैं, अर्थात वो कम से कम 95 साल के लगभग में वो उनकी डेथ होगी। और लेकिन वो जब मैं सन 2002 में कक्षा हाई स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम जो है उनको 95 लगभग समथिंग उनकी उम्र थी। तो वो बताते थे कि ये जो है हमने भी ऐसे ही देखा,
ये जो है सतयुग त्रेता से ही जो है ऐसा ही है। और इसकी जो मीन जो विख्यात ये पुराणों में ही तक सीमित रहा, लेकिन हमारे गांव पिछड़ा होने के कारण कहूँ या मैं जो है विकास न होने के कारण कहूँ, जो भी है समथिंग, जिस भी विषय में यह जो है पीछे रहा हो वो तो भगवान जाने, लेकिन जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए या जो भी हुआ तो उन जो है उल्लेख में पर्यटक क्षेत्र में या उस क्षेत्र में हम इसको नहीं ला पाए। और अब मैं जो है इस UK 24-27 के जो माध्यम से जो है इसको जो है दूर दूर तक इसका प्रचार हो, यही मैं कहूँगा। और जो है इसकी जो है बड़ी बड़ी मान्यता है जी। और कोई भी यहाँ जो है आज के दिन जो है जो जिस मनोकामना से आता है उसकी मनोकामनाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पुत्र के कामना से आए पुत्र प्राप्त होता है, और कोई धन की प्राप्ति के लिए अगर मनोकामना मांगता है तो उसको धन प्राप्त होता है। जो भी जिस मनोकामना से आता है उसकी मनोकामनाएं भगवान पशुपतिनाथ जो हैं ये पूर्ण करते हैं। इतना जो है जानकारी मेरे को है। सर का कहना है, पंडित जी का कहना है कि ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये आदिकाल से ही है और सतयुग से ही है, और इसके जो पुराना इतिहास है वो बुजुर्ग भी कहते हैं कि ये जो हमारे पुराणों में भी इसकी जो गाथा है वो आती है, और जो हमारे पहाड़ी जागर लगाते हैं उसमें भी इसका वर्णन होता है, और ये एक सिद्धपीठ है। और जो भी लोग यहाँ पर सच्चे मन से आते हैं, सच्ची श्रद्धा से आते हैं, सच्चे मन वचन और कर्म से यहाँ पर पैर रखते हैं, और उनकी जो भी वो मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ पर पंडित जी द्वारा बताया गया है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भाई सभी की यहाँ पर आकर के मनोकामनाएं पूरी हों।